पेपर लीक से जुड़ा मामला। प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एनएसयूई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया आरोप। सीएम योगी पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया है। छात्रों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। पेपर लीक में शामिल लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी इसमें नहीं मिले हुए हैं तो तीनों मांगे हमारी माने और करें। तो अगर मिले हुए होंगे तो आपको पता है इस पर कुछ एक्शन नहीं। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी तक 3 दिन हो गए हैं, ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, 70 लाख बच्चों के सपने टूटे हुए। अगर वो नहीं मिले हुए थे तो आवाज से बाहर निकले अपने किंगडम से और बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बोल रहा हूँ कि पहले 70 लाख बच्चों से माफी मांगे, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं मुख्यमंत्री। उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी 70 लाख बच्चों की जिनका उन्होंने सपना तोड़ा है। अभी मुझे कुछ साथी मिले छात्र, उन्होंने कहा ये रही भैया हमारे पेपर, हमारे फ़ोन में वो टेलीग्राम पे पहले आ गया था पेपर। तो सोचो आम तमाम बच्चों के फ़ोनों में पेपर घूम रहा था, तो अभी तक मुख्यमंत्री के टेलीफोन पे वो पेपर नहीं आया। तो पेपर लीक मामले में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है और प्रदेश भर में छात्रों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। और एनएसयूई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाए हैं। सीएम योगी पर पेपर लीक कराने के आरोप लगाए गए हैं। तो इसी को लेकर जो है छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से अमान और संभल से सतीश हमारे साथ जुड़ गए। अमान, आपके पास आना चाहूंगी, क्या अभी हालात बताए जा रहे हैं? प्रदेश भर में जो है छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी देखा जा रहा है। जी देखिए, इसमें साफ तौर से आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पेपर लीक मामले में एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट हैं वरुण चौधरी, उनका साफ तौर से कहना है जो छात्रों की मेहनत है जिसको जिस तरह से जाया किया जा रहा है और जो पेपर लीक हुआ है उस पेपर लीक मामले में वो साफ तौर से उसमें मुख्यमंत्री पे गंभीर आरोप लगाते हुए इस बात को रख रहे हैं कि जब इसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता नहीं है तो वो इस तरह की जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उन लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। और अभी तक इस पे ऑफिशियल बयान मुख्यमंत्री का क्यों नहीं आया है, वो अपने गृह से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। जी, और संभल की बात कर लेते सतीश, वहाँ क्या हालात देखे जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, हम बता दें जिस तरीके से आज छात्र हो गए और रोड पर उतर आए, रोड पर उतरने के बाद में आकर के नारे बजाने लगे। इसी को लेकर के ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन जो है शिक्षा मंत्री गुलाब देवी है उनके घर पर गए और वहाँ धरना प्रदर्शन की बात की गई है। काफी संख्या में छात्र थे और छात्रों का कहना है कि दोबारा जांच होनी चाहिए, ये पेपर होने चाहिए, इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम कई साल से मेहनत कर रहे थे और मेहनत का हमें फल नहीं मिले तो क्या फायदा, हमारी मेहनत किस काम की है। क्योंकि कुछ पैसे, कुछ ने तो ये भी आरोप लगाए हैं कि पैसों की डिमांड की जा रही थी हमसे, कुछ ने ये आरोप लगाए हैं क्योंकि नकल से पहले ही आ चुकी थी, उसका खर्चा पहले लीक हो चुका था। उसका ये कहना है कि छात्रों का ये कहना है कि छात्र कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीका से पहले ही कोई किसी का नाम किसी और का था, कोई जो है पेपर कोई और दे रहा था, इसी को लेकर के जो है छात्रों ने आज उग्र होकर हंगामा किया रोड पर और काफी संख्या में देखा जा सकता है तस्वीरों में सपा किस तरीका से रोड पर हंगामा कर रहे हैं। जी अमान, बात करें प्रदर्शन की तो कब से ये प्रदर्शन जो है जारी है और प्रशासनिक तौर पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई है? जी आपको बता दें ये विगत पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और ये लखनऊ के विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगातार एनएसयूआई के छात्र जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। आपको बता दें बीते रविवार को इन छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतला जलाने का भी प्रयास किया था। हालांकि पुलिस की सतर्कता उस समय देखने को मिली थी, जिन्होंने छात्रों से पुतला छीन के उनके इस प्रयास को असफल कर दिया था। वहीं लगातार इस तरह से छात्र जो है वो लगातार मांग करते आए हैं कि सालों वर्षों में इस तरह से वैकेंसी निकलती, नौकरी निकलती है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो इस पे कोई सरकार कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है। जी सतीश, हम बात करें छात्रों की, जो छात्र है मांग कर रहे हैं लगातार और प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई भी जो सरकार की ओर से क्या इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देखी जा रही है? हम बता दें जिस सरकार छात्र सड़कों पर उतरे हैं उनका ये कहना है कि अगर ये हमारे मांग पूरी नहीं की, जांच नहीं की गई और दोबारा पेपर नहीं हुआ तो हम जो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और देखा जा सकता है किस तरीके से रोड पर उतरे हैं। तो शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से मिले हैं और तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम कैसे जांच कराएंगे, पर लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम योगी जी के यहाँ जाकर धरना देंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने मेहनत की है और लंबे समय के बाद वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी में धंधाली देखी जा सकती है किस तरीका से, क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं।
वो इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ जो नकल की कॉपियां पहले ही आ चुकी थी, जो पेपर है पहले लीक हो चुका है, उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं। और ये कई बच्चे ऐसे नहीं है, बहुत कोई कह रहे हैं हम परिवार से बच्चे हैं, कितनी मेहनत करने के बाद हम यहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद में जो योगी जी की जो है जिस तरीके से जगह निकाली है, जो परिवार तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकलती, कोई वैकेंसी निकली भी है तो उसमें ये धंधाली हो जाती है। उनके जो अधिकारियों के बच्चे हैं वो पहले ही शिफ्ट हो जाते हैं, हम गरीब लोगों के बच्चों का होगा क्या। अमान, बात करें पेपर लीक के मामले को, जिस तरह के आरोप छात्र लगा रहे हैं, क्या इसको लेकर किसी तरह की जांच की गई है? बात अगर इस तरह से आरोपों की जांच की बात आती तो इसका छात्रों ने अभी तक इस तरह की कोई भी बात वाजे नहीं की। वही बात की जाए अधिकारी की, अधिकारी भी इस पूरे मामले पे मौन दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में अगर देखा जाए तो पुलिस ही मोर्चा संभाले दिखाई देती है। जिस तरह से लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो छात्र थे जो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे, वहां पे भी जो मोर्चा संभाले थी वो पुलिस ही नजर आ रही थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला भी छीन के उस प्रयास को असफल बनाया है। वहीं पे इस प्रदर्शन को और उग्र होने से रोकने के लिए भी पुलिस ही नजर आ रही है। यहाँ पे किसी तरह के कोई बड़े अधिकारी की मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है। जी सतीश, हम बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों में गुस्सा जो है फूट पड़ा है, वो सीएम के पुतला जला रहे हैं। तो क्या लगता है ये कब तक इस तरह से प्रदर्शन जारी है? क्या इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मैं बात करूं जिस तरीका से बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जितनी हमने मेहनत करी है, 3-3, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, इस सरकार में जगह नहीं निकली थी, अब वैकेंसी निकली है तो उसमें भी इस तरीके से पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया। उनका कई आरोप है, जिस तरीके से 16 लाख की डिमांड का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है, जिस तरीके से उनका कहना है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं और काफी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, कल ऐसा ना हो कि हम जो चक्का जाम कर दें। और ये जिस तरीके से वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की कोई भी सुविधा नहीं थी, जिस तरीके से वहाँ पुलिस ने भी किसी को नहीं रोका सड़कों पर, जिस तरीके से रोडों पर उतरे हुए थे। और जिस तरीके से उनके मंत्री जी की बात की जाए तो मंत्री जी के घर पर भी गए थे और मंत्री के घर पर जाके ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में देखना क्या इसमें कार्रवाई करती है मंत्री जी। योगी आदित्यनाथ यूपी के जो मुखिया उनसे बात करेंगे इस मामले को लेकर, क्या पेपर दोबारा होगा या जिसके वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पेपर लीक किया गया है। और जैसे पेपर लीक जो बच्चे बैठे हैं, दूसरे बच्चे बैठे थे किसी नाम किसी और का, जो बच्चे पकड़े हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी अमान, हम बात करें तो सीएम योगी पर जो है पेपर लीक कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके साथ ही वो मांग करें कि छात्रों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। जी आपको बता दें, जिस तरह से वरुण चौधरी जो यूएनएसआई के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश भर के जो छात्र हैं जिनका जो वो दुख सुन रहे हैं, वो अपनी बात को उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रख रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि जो हर्जाना इस टाइम पे जो छात्र झेल रहे हैं या छात्राएं अपना जो नुकसान झेल रही हैं उसको लेके वो लगातार सरकार से उससे मुआवजे की बात कर रहे हैं। वहीं आगे प्रदर्शित रूप से इस परीक्षा को कराने की बात कर रहे हैं। वहीं उनकी साफ तौर से सबसे ज्यादा जो नाराजगी है छात्रों की, वो नाराजगी यही है कि सालों वर्षों में जिस तरह से ये नौकरी की एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं आती हैं, उसमें इस तरह से पेपर लीक हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए।